ધ ગ્રેટ વોલ તરીકે ઓળખાતા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કોચ અંશુમન દત્તાજીરાવ ગાયકવાડનું વડોદરા ખાતે બુધવારે નિધન થયું હતું. આજે સવારે સેવાસી ખાતે આવેલા તેમના નિવાસ સ્થાનેથી અંતિમ યાત્રા નીકળી હતી અને રાજવી પરિવારના સ્મશાન કીર્તિ મંદિર ખાતે અંતિમ વિધિ કરવામાં આવી હતી. અંશુમનના સાથી પૂર્વ ક્રિકેટર અને બીસીસીઆઈના પ્રેસિડેન્ટ રોજર બિન્ની ઉપરાંત અંશુમનના અન્ય સાથી ખેલાડીઓ એવા પૂર્વ ક્રિકેટરો કિરણ મોરે, નયન મુંગિયા, અતુલ બેદાડેએ ચિતા ઉપર લાકડા મૂકીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. અંતિમ યાત્રામાં ઇરફાન અને યુસુફ પઠાણના પિતાએ પણ હાજરી આપી હતી. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ મહાન ક્રિકેટરની અંતિમ યાત્રામાં એક પણ વર્તમાન ક્રિકેટર જોડાયો નથી. વડોદરાથી માત્ર 2 કલાકની હવાઈ મુસાફરીના અંતરે રહેતા સ્ટાર ક્રિકેટરોમાંથી એક પણ ક્રિકેટર આજે અંશુમન ગાયકવાડને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા તેઓની અંતિમ યાત્રામાં સામેલ થયા ન હતા. તમને જણાવી દઈએ કે 1983 વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન કપિલ દેવે પણ અંશુમન ગાયકવાડ માટે આર્થિક મદદ માટે હાથ આગળ વધાર્યો હતો. મોહિન્દર અમરનાથ, સુનિલ ગાવસ્કર, સંદીપ પાટીલ, દિલીપ વેંગસકર, મદનલાલ, રવિ શાસ્ત્રી અને કીર્તિ આઝાદ જેવા પૂર્વ ક્રિકેટર દિગ્ગજોએ સાથે મળીને કપિલ દેવે પોતાના બીમાર સાથીની મદદ માટે પૈસા ભેગા કરવાની દિશામાં કામ કર્યું હતું. અંશુમન ગાયકવાડ 1997થી 2000 દરમિયાન 2 વખત ભારતીય ટીમના મુખ્ય કોચના રૂપમાં કામ કરી ચૂક્યા હતા. તેમના કોચિંગમાં ભારત વર્ષ 2000માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ઉપવિજેતા પણ રહી હતી. જ્યારે તે કોચ હતા ત્યારે અનિલ કુંબલેએ નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં ટેસ્ટ ઇનિંગમાં 10 વિકેટ લેનાર પ્રથમ ભારતીય બોલર બનવાનો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો હતો. ગાયકવાડે 1990ના દાયકામાં નેશનલ સિલેક્ટર્સ અને ભારતીય ક્રિકેટર્સ એસોસિએશનના અધ્યક્ષના રૂપમાં પણ કામ કર્યું હતું. નોંધનીય છે કે જૂન 2018માં બીસીસીઆઈએ તેમને લાઈફ ટાઈમ એચીવમેન્ટ એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા હતા. और बिल्कुल इन्होंने योगदान दिया इंडियन बीसीसीआई में, तो सारे पद पे वो थे और हमेशा वेरी पॉपुलर फिगर इन इंडियन क्रिकेट फर्टिनिटी. तो इसके लिए आज देखो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी आए, रॉजर बिन्नी यहाँ पर. तो एक दुखद की बात है कि बड़ौदा के क्रिकेशन के लिए भी बहुत बड़ा लॉस है. हमको खुद को पर्सनली एज ए क्रिकेटर हम जानते हैं कि बचपन में हम क्या थे और हम कैसे बने और उनके साथ कैसी क्रिकेट खेली हमने. तो आई थिंक ये सब कभी भूल नहीं पाएंगे. एक ज़माना था घातक बॉलर वेस्ट इंडीज़ के और बिना हेलमेट, क्या कहोगे उस खेल के लिए? तो बिल्कुल देखो, मैं तो उनको आयरन मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा क्रिकेट खेलना, उनको बॉल लगने के बाद वो 83 टूर पे आए थे, तो वो क्षण मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैं उनके साथ गया था वो टूर पे. तो वो हिम्मत होनी चाहिए. तो क्योंकि सिर पे बॉल लगने के बाद मुझे लगता नहीं कोई क्रिकेटर होता है वो जाके ऐसी बॉलिंग फेस कर सकते हैं. तो आई थिंक ये जो अंशुमन थे, उनको हिम्मत थी, मेंटली इतने स्ट्रांग थे, गट्स था, तो उसके लिए वो टेस्ट क्रिकेट खेल सके. तो कमबैक करना इतना आसान नहीं होता. उन्होंने कमबैक किया और सेम टूर पे उन्होंने रन भी बनाए. तो आई थिंक वो जो देख के जो क्रिकेट खेलना मैं सीखा, क्योंकि जब आपके में हिम्मत होती है तो आप क्रिकेट खेल सकते हो. सिलेक्शन कमेटी में वो भी रहे, बिल्कुल, आप भी रहे हैं, बिल्कुल. कैसा वो दौर रहे? सबका एक उन्होंने बखूबी निभाया. बहुत कुछ किया उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए, और इंडियन क्रिकेटर्स के लिए भी बहुत कुछ किया है, बड़ौदा क्रिकेटर्स के लिए भी बहुत कुछ किया. सर, आपकी कोई मेमोरी? मैंने अभी बता दिया अभी, तो बिल्कुल मेमोरी बहुत. आपकी मेमोरी क्या है? बिल्कुल मेमोरी तो बहुत कुछ है. उनके साथ देखो, उनके साथ क्रिकेट खेले बचपन से, और जब रणजी ट्रॉफी में खेला, जब अंडर 19 था, तभी उनके साथ मेरे कप्तान थे पहले. तो वो सब चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं. क्योंकि बैट दिया था, तो बैट भी दिया था उन्होंने. तो आई थिंक वो बैट बिल्कुल कभी भूलेंगे, क्योंकि पहली बार कोई कुछ देता है एज ए सीनियर क्रिकेटर. तो आई थिंक जो इंडिया के लिए तभी खेलते थे, तो एज ए जूनियर क्रिकेटर तो अभी भी वो मेमोरी कभी जाएंगी नहीं. तो आई थिंक भारतीय क्रिकेट बिल्कुल देखो, जब बंदा जाता है तो बिल्कुल खोट तो होती है, क्योंकि आप एक्टिव थे काफ़ी. ऐसे नहीं कि बैठे थे कि काफ़ी इधर कुछ नहीं कर रहे थे, रिटायर हो गए थे, ऐसा नहीं. बहुत एक्टिव थे, काफ़ी पॉपुलर थे इंडियन क्रिकेट में और क्रिकेटर्स के साथ. मैं बड़ौदा में 78-79 से रणजी ट्रॉफ़ी खेल रहा हूँ. उस समय अंशु ज़्यादातर इंडिया टीम में रहते थे, लेकिन उनका जो लगाव था बड़ौदा से बहुत गहना था. तो वो जब भी आते थे तो पूरे पहले मोतीबाग ग्राउंड में आके पूरा टीम का जायज़ा लेते थे, और जो कुछ कमी है उसको दुरुस्त करने का एक सुझाव भी देते थे. वो हिसाब से जो हमारा बड़ौदा का जो टीम वेस्ट जोन के अंदर
जो 5 टीम रहता था उसमें हमेशा तीसरे स्थान पे रहता था। पहले मुंबई रहता था, फिर महाराष्ट्र रहता था और तीसरा स्थान बड़ौदा का बनता ही था। वो टाइम में अंशु भाई का जो योगदान है क्रिकेट के बारे में, उनका पिच के बारे में नॉलेज, पिच को रीड करके बैटिंग बॉलिंग करना, वो उसकी तुलना तो कोई किसी से हो नहीं सकती है। अंशु भाई का जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में बड़ौदा के लिए, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। बहुत उच्च कक्षा का क्रिकेट वो खेले और उन्होंने बड़ौदा को सेंटर में रख के जीत दिलाने की हमेशा कोशिश बनाए रखी। हमें याद है कि हम जब पॉइंट सिस्टम में खेलते थे तब हमारे मुंबई के सामने एक पॉइंट का हमें ज़रूरत था। तभी उन्होंने मुझे बॉलिंग दिया और मैंने विकेट निकाला। तभी कोई आशा नहीं थी कि हम लोग नॉकआउट में पहुंचेंगे और उनकी जो दिग्दृष्टि से हम लोग उस मैच को क्वालिफाई हुए। उनकी कैप्टनसी के अंडर में हम लोग 2 बार सेमीफाइनल तक भी पहुंचे रणजी ट्रॉफी में। लेकिन उनका जो नज़रिया था क्रिकेट के फील्ड में, क्रिकेट डेवलपमेंट में, वो बहुत ही उच्च कक्षा का था। आज जब वो नहीं रहे हैं, कितनी कमी बड़ौदा को महसूस होगी? देखो, वो नहीं रहे उसकी कमी तो फ़िलहाल कोई मतलब फिलअप नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड था वो खूब ऊंची कक्षा का था। अभी जो क्रिकेट चल रहा है उसमें काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुए हैं, लेकिन जब कुछ नहीं था, कोच नहीं थे, खुद कोचिंग करवाते थे, कुछ हैंडल करते थे, कैप्टनशिप करते थे और पूरा मतलब लोड उन पे खुद पे लेते थे और वो हमेशा सोचते थे कि मेरी बड़ौदा की टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे और आगे बढ़े। बड़ौदा को ये कमी इतनी बड़ी है कि बड़ौदा का इतिहास देखो तो बड़ौदा में से एक आदमी ऑलमोस्ट एवरी टाइम इंडियन क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है। उन लोगों की अंशुमन गायकवाड़ की और उनके पिताश्री की जो डिसिप्लिन वाली एक ट्रेनिंग सेशन थी, तो वो और कंटिन्यूस प्रैक्टिस, मेहनत, लगन, वो सब सिखाने वाले कोई बड़ौदा में बहुत कम लोग हैं और वो कोई फॉलो नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि ये खोट कभी पूरा नहीं सकते। थैंक यू। સબસ્ક્રાઇબ કરો ફેક્ટ ફંડ ન્યૂઝ ચેનલને અને YouTube ઉપર બેલ આઇકન દબાવી સમાચારોની તમામ અપડેટ મેળવો।